गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 स्टूडेंट्स पहले आप अपने हिंदी बुक निकालो, ओके। और उसके बाद पेज नंबर 18 पे आ जाओ। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने ये जो आपका सेकंड चैप्टर है भिक्षा पात्र, इसका हमने मौखिक का क्वेश्चन आंसर किया था और लिखित का भी किया था। तो आज हम बाकी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। देन कम टू द पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। तो क में क्या है ना, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी। तो इसके 4 ऑप्शन है, जैसे भूख प्यास से व्याकुल पक्षियों की, बच्चों की शिक्षा की, जन जन तक अनाज पहुंचाने की, या राज्य का कर चुकाने की। तो सही आंसर है जन जन तक अनाज पहुंचाने की। तो ख में क्या है ना, पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है ना, पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध के लिए हुआ है। तो आप महात्मा बुद्ध के साइड में टिक करोगे। तो गौ में क्या है ना, अनाथ पिंडक कौन था, सुप्रिया का पिता, नगर सेठ, नगर का सेनापति या राजा। तो अनाथ पिंडक सुप्रिया के पिता था, तो आप सुप्रिया का पिता को टिक करोगे, ओके। देन कम टू द पॉइंट, भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में जानेंगे। तो भाषा ज्ञान के पहले क्वेश्चन में क्या है ना, ये आपका ग्रामर टाइम है ना। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। लिंग मीन्स अगर पुल्लिंग में है तो उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, अगर स्त्रीलिंग में है तो उसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, युवक। युवक क्या है ना, पुल्लिंग है, तो हम उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे। युवक का है युवती। वैसे ही शिष्य का ऑपोजिट जेंडर क्या है ना, शिष्या। भाग्यवती स्त्रीलिंग में है तो उसका पुल्लिंग होगा भाग्यवान, और महारानी भी स्त्रीलिंग में है तो उसका पुल्लिंग होगा महाराज। सेवक पुल्लिंग में है तो उसका स्त्रीलिंग होगा सेविका। और यहाँ पे स्त्री दिया गया है, स्त्री क्या है स्त्रीलिंग में है तो हम उसका पुल्लिंग होगा पुरुष। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों के सामने से ही समानार्थक शब्द छांट कर लिखिए। मतलब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके समान बोधक शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे भगवान, भगवान का अलग नाम क्या है, भगवान को ईश्वर भी कहते हैं, तो यहाँ पे ईश्वर लिखा हुआ है। वैसे ही हाथ, हाथ को और क्या कहते हैं ना, हाथ को कर भी कहते हैं। मुख को क्या कहते हैं ना, मुख को मुंह भी कहते हैं। वैसे शिष्य का अलग नाम क्या है ना, समानार्थक शब्द क्या है ना, चेला। वर्षा का समानार्थक शब्द होगा बारिश। और अन्न मतलब अनाज। आँख मतलब आँख को नेत्र भी कहते हैं। तो द्वार मतलब दरवाजा, और धरती मतलब वसुधा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, विशेष संज्ञा शब्द होते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण मीन्स जैसे कि हमारे इंग्लिश में नाउन है, जैसे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं, वैसे ही नाम वाले शब्द को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज ऑल्सो नेम एज संज्ञा, तो उसको संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है, मतलब संज्ञा की जो क्वालिटी बताता है, उसको कहते हैं विशेषण या एडजेक्टिव। इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में उसको विशेषण कहते हैं, ओके। तो दिए गए विशेष्य के लिए उचित विशेषण पार्ट से ढूंढ कर लिखो, पार्ट से निकाल कर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे विशेषण लिखेंगे और यहाँ पे विशेष्य है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे हम एडजेक्टिव लिखेंगे। विशेष्य क्या है ना, श्योर, तो उसका श्योर कैसा होगा ना, विनम्र श्योर। मुस्कान ना, मधुर मुस्कान। पेट भूखे पेट। वैसे विशेष्य क्या है ना, आवाज़ ना, सुरीला आवाज़। सेठ धनी सेठ, नगर पुराना नगर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है न, र और र वाले मात्रा का प्रयोग करके शब्द पूरे करो। जैसे ये र वाले मात्रा हैं, ये 2 र वाले मात्रा हैं, तो कैसे लिखेंगे ना, यहाँ र दिया गया तो प्रयोग है। वैसे ही प्रजा लिखा था, हम प्रजा करेंगे। प्राण था प्राण, प्रश्न प्रश्न। और र वाले मात्रा ऊपर दिए गए हैं, कैसे कर्म। वैसे ही धर्मपाल, म में रहेगा रेफ, वर्ष सौ में रेफ, एंड आशीर्वाद तो 100 में रेफ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ना, ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगाकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे वी प्लस नम्र, तो क्या हुआ, अगर लगा के हम पढ़ेंगे विनम्र। वैसे ही वी तथा नीर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। यहाँ पे वी लगाएंगे, यहाँ पे नी लगाएंगे, ओके। तो वी प्लस ज्ञान क्या हुआ, विज्ञान। वी प्लस शेष विशेष। वी प्लस जय विजय। वी प्लस देश विदेश। वैसे ही नीर प्लस जन क्या हुआ, निर्जन। तो र हलंत वाले जस में रेफ हो गया, निर्जन। जैसे ही नीर प्लस बल क्या हुआ ना, निर्बल। नीर प्लस धन क्या हुआ ना, निर्धन। नीर प्लस दोष निर्दोष, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, प्रत्येक पंक्ति में वाई और दिए शब्द के बहुवचन रूप पर टिक लगाओ।
ओके। जैसे कि स्त्री, तो स्त्री का बहुवचन, स्त्री क्या है ना, एक वचन, एक महिला को समझाता है, तो उसका होगा स्त्रियाँ। तो यहाँ पे स्त्रियों लिखा है, स्त्रियाँ लिखा है, स्त्री लिखा है, स्त्रियाँ लिखा है, तो सही बहुवचन होगा। जैसे एक वचन में जो छोटी ही हो जाता है, बहुवचन में एक वचन में जो बड़ी ही होता है वो बहुवचन में छोटी ही होता है। तो स्त्री, स्त्रियाँ, ये सही शब्द है। वैसे आवाज़, आवाज़ का बहुवचन क्या है ना, आवाज़ें। तो यहाँ पे लिखा है आवाज़ों, आवाज़ें, आवाज़ों, यहाँ सही है आवाज़ें। वैसे पौधा, पौधा का बहुवचन है, एक वचन है पौधा, बहुवचन है पौधे, तो ये उसका सही आंसर है पौधे, तो यहाँ पे टिक करोगे। देन दरार, दरार का बहुवचन दरार है, ये दरार है सही है। ये दरारों, दरारें, दरारें, ये सब क्या है, गलत है, तो दरार का बहुवचन दरारें। ओके, तो आज आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आप एक बार उसको घर में प्रैक्टिस करोगे, अपने होमवर्क कॉपी में लिखोगे और अपने स्कूल ऐप के थ्रू सेंड करोगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।